हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आप लोग के लेकर आए हैं इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। जो भी स्टूडेंट क्लास 12 बायोलॉजी से बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में बैठने वाले हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहीं से 3 मार्च वाला पेपर है, यहीं से 3 मार्च को पेपर में देखने को मिलेगा और ये आप लोग का अंतिम प्रहार है। पेपर यहीं से आएगा, फुल सिलेबस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाकी हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को अपने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में भी करा दे रहे हैं जिससे आप लोग के जो है मार्क्स अच्छे आ जाएं। तो आइए बिना किसी देरी के अपने हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी परागकोश की लघु बीजाणुधानी की बाह्यतम व सबसे भीतरी परतें क्रमशः होंगी। तो परागकोश की लघु बीजाणुधानी की जो बाह्यतम है और बाह्यतम परत है और भीतरी परत है, ये पूछ रहा है क्रमशः होंगी। तो इसमें पहला दिया गया है एंडोप्शन दिया गया है एंडोथीसियम व टेपिटम, दूसरा दिया गया है एपिडर्मिस व एंडोडर्मिस, तीसरा दिया गया है एपिडर्मिस व मध्य परतें और चौथा दिया गया है एपिडर्मिस व टेपिटम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए दूसरे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है। ऑप्शन है अंड व सहायक कोशिकाएं, अंड व प्रतिमुख कोशिकाएं और चौथा नंबर है सहायक कोशिकाएं व प्रतिमुख कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं व प्रतिमुख कोशिकाएं। तो इसमें जो सही होगा वो होगा अंड व सहायक कोशिकाएं, अंड व सहायक कोशिकाएं। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि जब बीजांड का निर्माण होता है तो उसमें एक सहायक कोशिका होती है और एक अंड कोशिका होती है, दोनों को मिला करके क्या बनाया जाता है, अंड समुच्चय बनाया जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत कम समय में हम 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। 30 क्वेश्चन बहुत कम समय में हम लोग करेंगे क्योंकि ये रिवीजन की क्लास है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। तो कह रहे हैं एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र का स्थानांतरण कहलाता है। पहला है स्वयुग्मन, दूसरा है सजात पुष्पी परागण, तीसरा है परानिषेचन और चौथा है अनमूल्य परागण। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब सजात पुष्पी परागण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कूट या सत्य फल है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो इसको मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विदलन के अंत में निर्मित कोशिकाओं का गोल ठोस भ्रूण कहलाता है। कुकुरपुटी, गैस्ट्रुला, तूतक और भ्रूण बीज। तो इसका जो ऑप्शन होगा इसको कहते हैं तूतक। तूतक का ही दूसरा नाम बोलते हैं उसको मोरूला। दूसरा नाम क्या होगा, मोरूला। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली करती है। अपरा, एमनियन, एलेंटाइस और योगसैक। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा अपरा कैरियन कोशिकाएं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण होता है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, सर्वेली कोशिकाओं द्वारा, स्पर्मेटिस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो टेस्टोस्टेरोन का जो होगा ये हो जाएगा लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है। नहीं पूछा है तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्बिका। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तुम्बिका। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोरूला परिवर्धन में की अवस्था है। मोरूला परिवर्धन की अवस्था है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है युग्मनज व कुकुरपुटी के बीच, कुकुरपुटी व गैस्ट्रुला के बीच, अंतरोपण के बाद की और अंतरोपण व प्रसव के बीच की। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा युग्मनज व कुकुरपुटी के बीच की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश की जननी रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रयास आरंभ हुआ है। पहला है कब आरंभ हुआ है, सन पूछा है। पहला ऑप्शन दिया गया 1951,
दूसरा 1960, तीसरा 1980 और चौथा दिया गया है 1889। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1951। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक उपाय है। पहला है जन्म दर में वृद्धि, बी विवाह आयु में वृद्धि, सी शिक्षा का प्रसार और बी और सी दोनों। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी और सी। मतलब पूछा है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय, जन्म दर में वृद्धि ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, तो इसका ये और ये दोनों सही है, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या पुरुष से संबंधित है। इसमें पूछा है कि क्या पुरुष से संबंधित है, वैसेक्टॉमी, गोलियां, ट्यूबेक्टॉमी, इनमें से कोई नहीं। तो पुरुष से संबंधित है वैसेक्टॉमी, पुरुष से क्या संबंधित है, वैसेक्टॉमी। अगर महिला से बात करें तो ये ट्यूबेक्टॉमी जो है ये महिला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एमनियोटिक द्रव्य की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति द्वारा भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है। पहला है बारपिंड, दूसरा है प्रतिजन, काइजमेटा और प्रतिजन। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बारपिंड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, नीचे दिए गए यौन संचारित रोग में से उस रोग की पहचान कीजिए जो विशेष रूप से लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि यौन संचारित रोग की पहचान करना है जो लैंगिक अंग को प्रभावित नहीं करता है। तो सिफिलिस, एड्स, सुजाक और लैंगिक मस्से। तो इसमें जो ऑप्शन होगा एड्स हो जाएगा, क्योंकि एड्स जो है लैंगिक अंग को प्रभावित नहीं करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी की वह तकनीक जिसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतर्क्षेपित कर दिया जाता है। तो इसमें पूछा है GIFT होगा, ZIFT होगा, ICSI होगा या ET होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ICSI। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक उपाय है। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय पूछा है। इसमें है जन्म दर में वृद्धि, विवाह आयु में वृद्धि, शिक्षा का प्रसार। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा बी और सी दोनों सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी और सी दोनों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गर्भ निरोधक की निम्न में से विधि है। आवर्ती विधि, संभोग व्यवधान, रासायनिक पदार्थ का प्रयोग या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो गर्भ निरोधक में जो विधि पूछी है इनमें सभी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा गया है तो इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेना। तो MTP का पूरा नाम पूछा है, तो इसका जो पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वंशागति की इकाई, मतलब अनुवांशिक इकाई पूछा है। ऑप्शन गुणसूत्र है, जीन प्रारूप है, गाल्जिकाय है या जीन है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जीन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के दो संकर रहेगा यहाँ पे, मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइपिक अनुपात पूछा है। फिनोटाइपिक अनुपात पूछा है तो हो जाएगा 9:3:1 हो जाएगा, 9:3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मंगोली जड़ता किसके कारण होती है। पहला है लिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता, 21वीं जोड़ी में अलिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, लिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता या किसी जोड़ी में अलिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर है, ये तो सभी को पता होगा कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकी के जनक क्या हो गए, ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन यहीं अगर पूछा जाए प्रायोगिक, नोट कर लेना कि पूछा जा रहा है प्रायोगिक अनुवांशिक के जनक, प्रायोगिक अनुवांशिक के जनक हो जाएगा, उसका आंसर होगा थॉमस हंट मॉर्गन। क्या हो जाएगा, थॉमस हंट मॉर्गन। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। तो अनुवांशिक पूछा है तो ग्रेगर जॉन मेंडल, और प्रायोगिक अनुवांशिक पूछेगा तो थॉमस हंट मॉर्गन हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक विषम युग्मजी पौधे के साथ क्रॉस कराया जाए तो बौने पादपों का प्रतिशत पूछा है। तो कह रहे हैं कि विषम युग्मजी पौधों के बीच अगर संकरण कराते हैं तो विषम युग्मजी मतलब कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t, इसके बीच अगर हम संकरण कराएंगे तो उसका जो पूछा है
बौने पौधे का, इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, इसका और इसके साथ बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, इसका इसके साथ कराएंगे तो स्मॉल टी बनेगा, इसका इसके साथ कराएंगे तो स्मॉल टी बनेगा। तो पूछा क्या है, बौने पौधे का अनुपात पूछा है, तो बौना पौधा हमारा यही है, इतना इतना मतलब कितना हो गया 50%। तो ऑप्शन में 50% दिखाई पड़ रहा है, यस ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 50%। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है कि रुधिर वर्ग ओ वाली स्त्री ए बी रुधिर वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करती है, उसके पुत्र का रुधिर वर्ग कौन सा होगा। तो इसमें पूछा है कि जैसे अगर हम रुधिर वर्ग ओ वाली स्त्री है, इसका विवाह किससे हो रहा है, ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से हो रहा है, तो इसमें क्या होगा देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई ओ, इसका हो जाएगा आई ए और आई बी। इससे जब संकरण कराएंगे तो इसका क्या निकलेगा, आई ए आई ओ, इसका इससे कराएंगे तो क्या निकलेगा, आई बी और आई ओ, इसका इससे कराएंगे तो क्या निकलेगा, आई ए आई ओ, फिर इसका इससे कराएंगे तो क्या निकलेगा, आई ओ और आई बी। तो यहाँ देखिए निकला क्या, ये रुधिर वर्ग ए है, ये रुधिर वर्ग बी है, ये ए है और ये बी है, मतलब रुधिर वर्ग ए भी है और बी भी है। तो रुधिर वर्ग ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए या रुधिर वर्ग बी। ए इसका है, बी इसका है, ए इसका है और बी इसका है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत सही है, पूछा है टर्नर सिंड्रोम का। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में प्रारंभन हेतु प्रारंभिक प्रकोष्ठ पूछा है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए यू जी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पुष्टि है कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, मतलब डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, यह पुष्टि किसने की है। तो ये पुष्टि जो है अल्फ्रेड हर्सेवा मार्था चेज ने की है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि डीएनए व आरएनए में समानता, डीएनए और आरएनए में समानता। पहला ऑप्शन पढ़िए, दोनों न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं। दूसरा है दोनों में एक समान शर्करा पाई जाती है, दोनों एक समान पिरामिड से युक्त होते हैं और दोनों एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बने होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो कह रहे हैं किस बंध के द्वारा जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा, पेप्टाइड बंध द्वारा और हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो इसका हो जाएगा फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज की स्थान परिवर्तन की, रूपांतरण की, प्राक्रमण की और लिप यंत्रण की। तो इसका जो हो जाएगा ये किसकी खोज किए थे, रूपांतरण की। तो ये रहे आज के हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद। ऐसे ही अपने चैनल पर मिलेंगे अगले वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।